जो पहले कहते थे 400 पार, क्योंकि नया इन्होंने तरीका अपना लिया SIR। इसलिए मेरा आह्वान है कि जन आंदोलन होना चाहिए कि अब बचने वाला नहीं, केवल राजनीतिक दल इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इसलिए 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है। जन आंदोलन न हुआ तो बचने वाला कुछ नहीं है। केवल राजनीतिक दल बचा पाएंगे जनतंत्र को और संविधान को, यह संभव अब नहीं। अगर SIR रोका न गया, EVM हटाया न गया, तो होगा क्या कि जिस तरह से बिहार में चुनाव जीता है, लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे आगे, या उसके पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। विपक्ष का वोट काटना, अपना फर्जी वोट डालना, वोटिंग राइट भी खत्म करेंगे। सरकार ने अभी 4 न्यू लेबर कोड लागू किए हैं। संसद से पारित हो चुके थे, लेकिन अब वो उसका आदेश पारित कर दिया गया है, यानी कि अब उसकी जिम्मेदारी साथ ही साथ राज्य सरकारों की भी रहेगी। उसी को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया डॉक्टर उदित राज ने। इसके साथ दिल्ली में देश के तमाम बहुजन 30 तारीख को जमा हो रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, संविधान बचाओ के लिए। उस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आज जो प्रदर्शन हुआ, जो सरकार ने जो न्यू लेबर कोड लागू किए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्यों ये उस तबके के लिए खतरनाक है या गलत है जो मेहनत कसे मजदूर है? 4 कोड कल लागू हो गए 21 तारीख को, और पहला कोड है मजदूरी के संबंध में है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के संबंध में, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो इनको कोविड के दौरान मोदी सरकार लागू करना चाह रही थी, और करीब 42 लेबर लॉज से उससे बहुत ज़्यादा अधिकार मजदूरों को दिया गया था। तो कि इनको कोडिफाई किया जाए, कंसाइज किया जाए केवल 4 में, इस बहाने कोड लाए हैं। और इससे मजदूरों का जो बार्गेनिंग पावर वो खत्म है, और पहले 100 मजदूर निकालने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। अब 300 मजदूर कोई भी एम्प्लॉयर निकाल सकता है, और 300 बहुत कम जगहों पे होते हैं। अर्थात ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं उनमें 300 से कम ही कर्मचारी यानी मजदूर या कामगार कहा जा सकता है कार्यरत है। यानी खुली छूट दे दिया है अब एम्प्लॉयर को, जो इस देश को उद्योगपति हैं, जब चाहे निकाल दे। और दूसरी बात यह है कि स्ट्राइक करने का लंबा समय देना पड़ेगा, पहले नहीं था। 3 महीने का समय देना पड़ेगा, तब तक मामले ठंडे हो जाते। मान लीजिए मजदूर की समस्या है, मैनेजमेंट के खिलाफ में स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। तब तक मजदूर छोड़ के चले जाएगा, या मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, या उसी में से कोई तोड़ लिया जाएगा। तो यह भी ताकत खत्म हुई। और 12 घंटे यानी 4 घंटे और करने का कानूनी इजाजत दे दिया गया, ताकि भारी शोषण उनका हो। तो इस तरह से बंधुआ बना दिया। और ये आप देख सकते हैं औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये कोड है। और फिर दूसरा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, इसको OSH कोड कहते हैं हम लोग। ये तीसरा कोड है, इसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी है। और चौथा कोड है कोडेड ऑन वेजेज, यानी वेतन संहिता, ये भी एक कोड है, जिसके इनके पीछे है कि बड़े पूंजीपतियों का कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए और मजदूर को ज्यादा से ज्यादा डिप्राइव करके रखा जाए। इसको लेकर के आज श्रम शक्ति भवन, जहाँ लेबर मिनिस्ट्री का कार्यालय है, वहाँ पर प्रदर्शन किया। और संगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के बैनर के नीचे
लेकिन सर इसमें कुछ चीजें जो सरकार कह रही है कि जैसे गिग वर्कर्स हैं जो स्विगी जोमेटो वाले, उनको इंश्योरेंस भी हम दे रहे हैं और न्यूनतम जो सैलरी है वो भी तय करेगी नहीं, सरकार। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा रूल्स में हमने नहीं देखा है। और जहाँ तक यह है कि अ, नरेगा के जैसे मजदूर हैं, उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो और भी जो सोशल सिक्योरिटी है, या कहा जा सकता है कि अ, जो कानूनी उनके लिए सिक्योरिटी थी, उसको भी कमजोर करने का काम किया गया है। सर 30 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में आप एक बड़ा रैली करने वाले हैं वोट चोरी के खिलाफ, संविधान बचाओ, और देश में भी SIR चल रहा है, तमाम शिकायतें आ रही हैं, BLO जो है खुदकुशी करने पर मजबूर है। 1 महीने के अंदर कराने के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? अगर SIR रोका न गया, EVM हटाया न गया, तो होगा क्या कि जिस तरह से बिहार में चुनाव जीता है, लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे आगे, या उसके पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। और जो पहले कहते थे 400 पार, क्योंकि नया इन्होंने तरीका अपना लिया SIR, विपक्ष का वोट काटना, अपना फर्जी वोट डालना, और एक आदमी कई जगहों वोट डाल रहा है। दिल्ली के लोग ट्रेनों से भर के गए बिहार फ्री में, फिर आए वोट डालने गए। तो सबसे पहले काम यही होगा, संविधान खत्म होगा, बदलेंगे जो पहले से कहते आए हैं। और जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है SC ST OBC का, वो खत्म करेंगे। मुसलमानों ईसाइयों का वोटिंग राइट भी खत्म करेंगे। इसलिए मेरा आह्वान है कि जन आंदोलन होना चाहिए। और जो बातें लोग करते रहते हैं, घरों में बैठकर चर्चा करते रहते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, सबको निकलना पड़ेगा, जन आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना फिर आप समझ सकते हैं कि अब बचने वाला नहीं। केवल राजनीतिक दल इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इसलिए 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना देकर परमिशन अभी नहीं दिया है। 163 लागू है दिल्ली में भी 56 दिन के लिए। नहीं, 163 में और कार्यक्रम तो हो रहे हैं, और बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर रोक हुई है, लगेगी। लेकिन जैसे जंतर मंतर है और रामलीला मैदान में, तो डेमोक्रेसी के लिए अपनी मांगों को लेकर के लोग आते हैं, वो तो फंडामेंटल राइट्स है, उसको कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे साथी जो हैं बुज़दिल नहीं हैं, मरे नहीं, और कोई वहाँ मरने भी नहीं जा रहा। हम शांतिपूर्वक हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमें अपनी बात कहना है, जन आंदोलन की शुरुआत करना है। जन आंदोलन न हुआ तो बचने वाला कुछ नहीं है। केवल राजनीतिक दल बचा पाएंगे जनतंत्र को और संविधान को, यह संभव अब नहीं। जैसे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे माधोपुर जो कर्नाटक में असेंबली में वोट चोरी का उन्होंने सबूत दिए, हरियाणा में 24 लाख फर्जी वोट डाले गए, हेरा फेरी की गई, उसके सबूत दिए। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, बिहार में SIR हो रहा था, सबको पता था, सब कह रहे वोट काटे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सबूत पेश हुए, जो लोग वोटर लिस्ट में मार दिए गए थे वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। लेकिन बाद में सबूत देते हैं, लेकिन जब बीजेपी उससे आगे की सोचती है, जैसे अभी वो बंगाल में 12 राज्यों में करवा रही है, यूपी, राजस्थान, बंगाल, जहां पर SIR के नाम पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय से एक लिस्ट गई है, बंगाल में लगभग 30 से 32 लाख ऐसे वोटर हैं या जिनका आधार कार्ड है जो मर चुके हैं, कि इनको हटाइए। तो क्या विपक्ष नहीं, थोड़ा ये सब गलत है। और विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर नागरिक को और बहुजन समाज के लोग जो संविधान में यकीन करते हैं और जमहूरियत रहना चाहिए, उनको अपनी भूमिका देखनी पड़ेगी। अब राजनीतिक दल क्या करेंगे, इनको पर छोड़ दिया जाए। समाज क्या करेगा? समाज जब तक नहीं मैदानी जंग आएगा तब तक ये बीजेपी को रोकना मुश्किल है, और वोट SIR भी रोकना
मुश्किल है। इसीलिए 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की रैली है। समाज आए, समाज को आना, जन आंदोलन अब ये बनेगा, जन आंदोलन बनना चाहिए और बनेगा। तो सर कितनी उम्मीद है कि लगभग अब पूरे देखते हैं, भारत से क्योंकि लोग कई बार रहता है कि अभी परमिशन कभी नहीं, कभी ये, उससे कई बार रुकावट हो जाती है तैयारी में, कई बार कम होता है, लेकिन हजारों लाखों आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। बड़ी संख्या में आए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर उदित राज। 30 तारीख को बड़े पैमाने पर दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो वोट चोरी के खिलाफ है, वो सारे लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आ रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।